दोस्तों, आप पैसे दो तरीके से कमा सकते हैं। या तो आप जॉब करके, नौकरी करके कमा सकते हैं, या फिर एक तरीका होता है बिजनेस का, जो बिजनेस करके आप पैसे कमा सकते हैं। कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, आप दो तरीकों से ही कमाते हैं। पहला जॉब और दूसरा बिजनेस। अब दोस्तों, इन दोनों में अंतर क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जॉब का मतलब ये है दोस्तों कि जॉब जो है वो मांगता है आपसे टाइम, और आपको एक फिक्स पैसे देता है। जॉब का मतलब यही दोस्तों कि फिक्स पैसे दे के आपका टाइम लेता है। और जॉब में ये होता है, जो सामने वाली पार्टी होती है आपको जो जॉब देती है, आपसे वो 1 लाख रुपए कमाती है, तब आपको 10 से 15 हजार रुपए देती है। और एक आपका फिक्स पेमेंट होता है, 15 हजार, 20 हजार, जो भी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हजार। दोस्तों, जॉब में 30 हजार से ऊपर तो मेरे हिसाब से नहीं देंगे, लेकिन 30 हजार मान लेते हैं कि 30 हजार, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हजार दे दिया जाएगा। और लेकिन 30 हजार रुपये जब आपको देंगे तो वो लोग आपस से कम 1.5 लाख रुपए कमाई कर रहे होंगे, तब आपको 30 हजार रुपये देते हैं। और आपका महीने का फिक्स होता है, लेकिन दोस्तों वहीं पे 30 हजार में आपको सब कुछ सेटल करना होता है एक महीने में। क्योंकि आपको देखें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दवाई का खर्चा, मोबाइल खर्चा, अपने खुद के खर्चे, घर के खर्चे, पढ़ना लिखना, हर चीज उसी में आपको, और मतलब एकदम परफेक्ट करना रहता है, उसी में सिमटना रहता है। ये हो गया दोस्तों जॉब। जॉब एक, समझ लीजिए कि आपको बांध के रख देती है, एक जगह पे सेट कर देती है, सिंपल एक ही पैसे पे, जो एकदम निश्चित पैसा होता है कि आपको 30 हजार मिलेंगे तो 30 हजार मिलेंगे, 31 नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों है बिजनेस। बिजनेस से दोस्तों रिस्क तो देखिए बिजनेस में बहुत है, लेकिन बिजनेस अगर आप सही से कर रहे हैं, कोई बिजनेस अगर सफलता के कगार में पहुंच चुका है, तो कई तरीके ऐसे बिजनेस बहुत सारे हैं जहां पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और उसी बिजनेस में आपके पास नौकरी करते हैं। ये आपका है बिजनेस। बिजनेस का पावर दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। व्यापार कहता है आप हमको थोड़ा टाइम दीजिए, फिर मैं आपको काफ़ी टाइम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस का मेन मकसद यही है। आज आप जो स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस के बारे में सोच लीजिए, जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक बड़ा बिजनेस बड़ा करके तैयार कर लेते हैं, तब वही बिजनेस, वही पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर देता है। दोस्तों, कई सारे तरीके हैं पैसे से पैसे कमाना, बहुत ही सरल तरीका है। और बिजनेस दोस्तों देखिए, 99% या 95% आप ये समझ के चलिए कि पूंजी लगा के ही बिजनेस किया जाता है। कई सारे बिजनेस ऐसे भी हैं जो बिना पूंजी के भी बिजनेस किए जाते हैं, लेकिन पूंजी लगा के बिजनेस करना आसान होता है। दोस्तों, आप बिजनेस कर सकते हैं, पैसे से पैसे बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपको स्टार्टिंग में समय देना पड़ेगा। वहाँ जो नौकरी का बात था, वहाँ पे हमेशा आपको टाइम देना था और उसके आगे आपको एक निश्चित पैसे मिलते थे। लेकिन यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपको खर्च करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस में यही तो है, रिस्क लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें अनलिमिटेड पैसे हैं दोस्तों। किसी दिन आपको 2 हजार मिलेंगे तो किसी दिन 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये अनलिमिटेड है और वहाँ पर एक लिमिट है, लेकिन बिजनेस में अनलिमिटेड है दोस्तों। आपके बिजनेस की कोई गारंटी नहीं कि कब कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। गिरने के चांस कम होते हैं दोस्तों, लेकिन उठने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। बस उसको सही दिशा में आप लेकर जाइए, बहुत आगे निकल जाता है बिजनेस। जैसे मान लेता हूँ कोई घर में है और पति पत्नी है, या मान लेता हूँ एक बेटा भी है, दो लोग कोई नौकरी कर रहे हैं पढ़ लिख के, 15-20 हजार, 15-20 हजार रुपये दोनों बच्चे और बाप कमा रहे हैं। माँ घर में अकेली बैठी है, तो माँ चूँकि नौकरी कर नहीं सकती है, क्योंकि उसको घर के खाना बनाना रहता है, बच्चों के मतलब कपड़े, घर गृहस्थी संभालती है वो बेचारी।
तो ऐसे में 30,000 रुपये में आपके जो परफेक्ट 30,000 होते हैं, मान लेता हूँ दोनों की कमाई 30,000 है, तो वो परफेक्ट होता है दोस्तों। उसमें आपको प्लस पॉइंट नहीं होता है कि आप कहीं अदर से कोई काम कर लें, 30,000 से हट के कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर उस लेडीज को दिमाग आता है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, मैं भी पैसे कमाऊंगी और मेरे को कोई ना कोई काम करना है। मान लेता हूँ उसको कुछ हुनर है, ब्यूटी पार्लर का या सिलाई का, कुछ भी ऐसे पकड़ लीजिए, तो किसी भी चीज़ का, या मान लेता हूँ वो पढ़ी लिखी है, वो ट्यूशन करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती है, यही पकड़ लीजिए। चलिए ट्यूशन का ही पकड़ लेते हैं। अब वो ट्यूशन पढ़ाती है, तो एक दिन मान लेता हूँ वो लिख के बोर्ड पे दे देगी कि मतलब घर पे ही कि इतने बजे से इतने बजे तक और इतने कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो अच्छे खासे बच्चों को पढ़ाएगी, लेकिन अगर कम पढ़ी लिखी है या उतना ज़्यादा हुनर नहीं है तो वो कम कक्षा वालों को पढ़ाएगी। तो उस हिसाब से वो क्या करेगी कि धीरे धीरे, छोटा ही सही लेकिन थोड़ा सा शुरुआत करेगी, 2 बच्चों से, 4 बच्चों से, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 12 हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और वो अपने कमरे में सुबह और शाम दो तरीके, उसके पास टाइम होते हैं ज़्यादातर दोपहर के, सुबह शाम, क्योंकि वो काम करना रहता है उनको, लेकिन दोपहर में उनको छुट्टी रहता है, तो वो दोपहर का टाइम निकाल सकती है। मतलब उनके अपने खुद के ऊपर रहता है उनको टाइम निकालने का, जब उनको टाइम होता है तब वो सेट कर सकती हैं कि हम इतने बजे ये काम करेंगे, तो वो पढ़ाई कर सकती हैं। अच्छा, उसमें उनको क्या रहता है, बहुत ज़्यादा दिमाग, मतलब मेहनत नहीं करना रहता। अब धीरे धीरे मान लेता हूँ 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर उसके पास अगर 100 बच्चे हो गए, तो 100 बच्चे हो गए, अगर वो 500 रुपये महीने के बाद प्रत्येक बच्चे से फीस ले रही है, तो दोस्तों 50,000 रुपये महीने आ गए। अब 50,000 महीने तो मेरे हिसाब से कम नहीं होते होंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा उसने किया। जो जहाँ पर उसके बच्चे और पति दोनों मिलाकर 30,000 रुपये कमा रहे थे, मुश्किल से घर खर्चे ही निकल रहे थे, उसके शौक के कोई भी इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही थी, वही औरत 1-1.5 महीने के अंदर ही 1 लाख रुपए आराम से निकाल रही है हर महीने के, वो भी अपने घर पर बैठ के और 2 से 3 घंटे बच्चों को पढ़ा के। और वहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि खुद भी सीख रही है अच्छी खासी। तो दोस्तों ये है बिजनेस करके आप अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मेरा मानना यह है दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये थी कि अगर वही लोग तुरंत छोड़ के 15-15 हज़ार के जो नौकरी कर रहे थे, तुरंत छोड़ के कभी बिजनेस ना करें दोस्तों। वो इसलिए कि क्योंकि देखिए बिजनेस में थोड़ा रिस्क होता है ज़्यादा, तो अगर आपने नौकरी पहले छोड़ दी और अब आके बिजनेस कर रहे हैं, मान लिया पैसे लगा के बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस नहीं चला, क्योंकि आप तुरंत, नॉलेज तो रहता नहीं है, आप तुरंत कूद जाते हैं बिजनेस में, और जब आपका वो चला जाता है तब दिक्कत आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको नौकरी करते हुए बिजनेस के बारे में समझना होगा, बिजनेस को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ाना होगा। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तब आप नौकरी को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं बिजनेस के बारे में जरूर सोचें। नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बिजनेस को भी आप करने की कोशिश करें, कोई लाइन पकड़ें, उससे आपका ही भला होगा, अच्छे खासे पैसे आएंगे आपके पास और आपकी ज़िंदगी खुद एक बढ़िया लाइफ कटेगी। दूसरों के भरोसे आप नहीं रहेंगे, या आपके भरोसे बहुत सारे लोग रहेंगे, ये यकीन मानिए दोस्तों, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा एम्पायर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करो दोस्तों। हमारे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।